अंधे करके बख्शा हौसला यारों। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कल आपने देखा कि डिनर पर हमने ख़त्म किया था कल का व्लॉग, आज उसी से कंटिन्यू कर रहे हैं। डिनर के बाद एक इनफॉर्मल मीट यहाँ पर ली गई और इसके अंदर बहुत ही मज़ा आया। ये कहेंगे कि इंटरेस्टिंग चीज़ें और कल्चरल चीज़ें मुशायरे के तौर पर शायरी यहाँ पर पेश की गई, तो बहुत इंटरेस्टिंग था। इसके अंदर जो लोग बैठे थे वो देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं। और मेंबर्स कैंप की ख़ास बात यही है कि हम लोग जब मिलते हैं तो बहुत ही इनफॉर्मल वे में और बहुत ही खुलूस के साथ, बहुत ही मोहब्बत के साथ आपस में मिलते हैं। ये मुदस्सिर भाई ने बचपन में एक नज़र याद करे थे वो झूठा है सच्चा हो। तो मुदस्सिर भाई की शायरी ने यहाँ पे महफिल को लूट लिया और सभी लोग देखिए कितना एंजॉय कर रहे हैं। कैंप का तीसरा दिन और आज क्या क्या होगा आपको बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही मुख्तसर चीज़ें हैं क्योंकि शेड्यूल बहुत पैक है। कल की चीज़ें भी आपने देखी कि बहुत मुख्तसर थी, तो आज हम जा रहे हैं अपने लोकेशन पर जहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे क्या क्या होता है। तो बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट जिसके अंदर था समोसा, केला और एक एग। तो ये है हमारी सुबह की चाय। को पैर अंधे करके बख्शा हौसला यारों। तीसरा दिन शुरू हुआ जब एसआईओ के कैडर ने यहाँ पर एसआईओ के चीफ पैटर्न मौलाना सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब का वार्म वेलकम किया। और फुटेज के लिए सॉरी, ये मैंने कहीं से कॉपी किया है तो ये बहुत शेक हो रहा है। सो तीसरे दिन के शेड्यूल में भी बहुत सारे अलग अलग सेशंस शामिल थे। तो उधर हमारे सेशन शुरू थे और ये देखिए कुतुब किस लिए मेहनत कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। ड्यूरिंग द प्रोग्राम्स जब इसके साथ बैठो तो ये कुछ नया करता रहता है। तो ये बेसिकली चिप्स खाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे कि एक बैग के अंदर इन्होंने चिप्स का पैकेट रखा और इसको फोड़ा और मुझसे ये भी कहा कि इसको ब्लॉग में मत डालना। बट बहुत अच्छी चीज़ थी तो मैंने शेयर कर दिया आपके साथ। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि प्रोग्राम हो और उसमें खुर्रम भाई के तराने ना पढ़े जाए। खुर्रम भाई बहुत अच्छे तराने पढ़ते हैं और हम इनसे बहुत जज्बा हासिल करते हैं। सो सेशन होने के बाद सभी मेंबर्स देखिए चीफ पैटर्न के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इस तरह से किसी को, कोई हमारे पास जो गेस्ट आते हैं उनको परेशान ना करें। ये बहुत थके हुए होते हैं, कभी परेशान होते हैं, तो आप इस तरह से भीड़ लगा करके जब उनके साथ फ़ोटो खिंचाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये हो गया है लंच का टाइम और लंच के अंदर थी बिरयानी, अभी तक पहुंची नहीं थी हमारे पास इसलिए दिखा नहीं पाया मैं। और मैं लंच कर रहा हूँ हमारे शुजा भाई के साथ। सो आखिरी सेशन किसी भी प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है और ZAC जोनल एडवाइज़री काउंसिल का अनाउंसमेंट भी इसी सेशन में होता है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप सबके फरमाइश पे डॉक्टर जवाद फिर एक बार अपना ज्ञान बांटते हुए हाँ शोएब भाई कैसे हो? अब हम यूट्यूब पे छा गए हो, नागपुर में आ गए हो। चाय पिलाते तुम्हारी। सो मेंबर्स कैंप का सबसे पुराना कल्चर ये है कि यहाँ पर सभी मेंबर्स पैसे जमा करते हैं और अगर किसी की शादी हुई है, किसी को बच्चा हुआ है तो वो खुशी से पैसे देते हैं और उसी पैसों से यहाँ पर सभी मेंबर्स के लिए मिठाइयाँ बांटी जाती है। तो ये हर मेंबर्स कैंप में होता ही होता है। सो फाइनली यहाँ पर ZAC का अनाउंसमेंट हुआ। जब भी कोई ZAC में आता है तो उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं क्योंकि वो किसी ओहदे का ख्वाहिशमंद नहीं होता है और सभी लोग गले मिलकर उनको दुआएं देते हैं और उनके लिए इस्तेकामत की दुआ करते हैं ताकि वो बेहतर से बेहतर काम आने वाली मिकातों के अंदर कर सकें।
बहुत सारी ट्रॉफ़ीज़ इस सेशन में दी गई, जैसे एजुकेशन एक्सेलेंस में असरार दानिश को यहाँ पर ट्रॉफ़ी दी गई, वहीं पर मेकर यूनिट को बेस्ट यूनिट के कैटेगरी के अंदर अवार्ड मिला, और ऐसे बहुत सारे हैं। बस ये 2 लोग मुझे मिल पाए, इसलिए मैंने इनको अपने ब्लॉग में शामिल किया। तो अब मेंबर्स 3 दिन का प्रोग्राम कंप्लीट करके अपने घरों पर जाने की तैयारियां कर रहे हैं। सो फाइनली ये था मेंबर्स कैंप का आखिरी दिन आज का, और मैंने बताया आपको कि क्या क्या हुआ। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते क्योंकि बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, बहुत टाइट शेड्यूल होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ स्पेशल मोमेंट्स, ऐसी मोमेंट्स के जिसको देखकर अच्छा लगे, वो मोमेंट्स मैंने आपके साथ में शेयर किया हूँ। अब आगे का सफ़र भी आपके साथ में रखता हूँ मैं कि इसके आगे क्या होगा। मैं रात में निकलने वाला था यवतमाल से यहाँ से घर के लिए, लेकिन कुछ वजह ऐसी हुई कि रात में ना सफ़र करके सुबह निकलेंगे, तो सुबह हम निकलेंगे अपने घर के लिए, तो वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। तो ये है हमारा रात का डिनर, जिसके अंदर था मटन बिरयानी और मट्ठा इसके साथ था, और हम सब लोग मिलकर, देखिए जो लोग रुके हुए थे वो सब मिलकर के यहाँ पे खाना खा रहे हैं। तो मेंबर्स कैंप का तीसरा दिन, आखिरी रात, और हम जा रहे हैं चाय पीने के लिए। हमारे साथ मौजूद है हमारे पूरे दोस्त हजरात, इनमें हमारे जो है वो समीर भाई, हमारे जो शायर है, चलते रहिए आप लोग। तो हमारे बुल्ढाना के शायर है, बहुत ही मशहूर और मारूफ, वो भी मौजूद है। तो एक लाइन हो जाए चाय वालों के लिए कुछ। चाय किसी शायर का शेर है, किसी शायर का तुमने शेर। हमारी चाय के दावत को रद्द किया, तुमने हमारी चाय के दावत को रद्द किया, तुमने हमारी चाय की दावत को रद्द किया, तुमको हमारी चाय का मतलब नहीं पता। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो इसीलिए हमने किसी ने भी समीर भाई की दावत को रद्द नहीं किया है चाय की, और हम उसी रास्ते पे जा रहे हैं जिधर वो लेके जा रहे हैं हमको। तो मैं आपको दिखाता हूँ, डायरेक्ट होटल पे जाके जाओ, वो हमें दावत कराने जा रहे हैं, क्योंकि हमको उनकी चाय का मज़ा मालूम है, इसलिए हम रद्द नहीं करेंगे, है ना? सही बात है सर? चलिए ठीक है। ये दिवाली का मौसम और ऊपर हरे फरारे लगे हुए, ये ईद मिलन और दिवाली का ये जो संगम है, ये बन रहा है यवतमाल की गलियों में। तो ये है यवतमाल का कलम चौक, और यहाँ पर बहुत सारी होटलें और दुकानें थी, तो हम यहीं पर आए थे चाय पीने के लिए। ये आ गई है हमारी चाय। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:38 और हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए। मैं आपसे शेयर करूंगा और व्लॉग यहीं पे एंड होगा जब हमारा ये सफ़र ख़त्म होगा। तो हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी से, और मेरे साथ रहेंगे अब्दुल्ला भाई, और पूरे रास्ते से क्या होगा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह। ये हजरात भी जाने के लिए तैयार है, ये SIO की ऑफ़िस है और हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो मेंबर्स कैंप की यादें ज़िंदगी भर हमारे जहनों के अंदर ताज़ा रहती है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है एक ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ में कि आप इसको कभी भी भूल नहीं सकते। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, जाते हैं, काम करते हैं। SIO का जो मेन मिशन है वो यही है कि हम सोसाइटी को रिनोवेट करना चाहते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि ये समाज से बुराई दूर हो जाए और यहाँ पर अच्छाई का बोलबाला हो जाए। अशर भाई दारवा के हैं? अच्छा, यहाँ पे काम करते हैं पेट्रोल पंप पे। ये पेट्रोल पंप कहाँ का है? ये दारवा का है। दारवा है? दारवा आ गया है क्या? 2 किलोमीटर यहाँ से। ठीक है। एक बात हमेशा हमारे जहन में होना चाहिए कि आज के नौजवान जो है उनकी ज़िंदगियाँ बहुत ज़्यादा ये कहेंगे कि बुराइयों के अंदर मुब्तला है। इसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है, समाज को बदलने की ज़रूरत है, एक नए नव निर्माण करने की ज़रूरत है। तो हमें जो है तो वो सबसे पहले अपने अंदर अच्छे अखलाक को, मोरल को सपोर्ट करना होगा। अगर कोई गाली देता हुआ नज़र आए तो उसको रोकना होगा, नशे से बचना होगा, स्मोकिंग है और बहुत सारी ऐसी टोबैको जैसी बीमारियां हैं जो समाज को खोखला बनाए हुए हैं। वहीं पर पेरेंट्स की इज़्ज़त आपको करना पड़ेगी। और आजकल के जो यूथ है तो वो कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं, नाउम्मीद हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो रहे हैं, और वो अपने आप को कहीं ना कहीं कमज़ोर समझ रहे हैं। इससे बाहर आना पड़ेगा और भारत को एक ऐसे मकाम पर ले जाना पड़ेगा जहां पर बड़ी बड़ी सुपर पावर्स भी हमारा मुकाबला ना कर सके। यही युवाओं के लिए आज मेरा पैगाम है। बोरे अरब में हम लोग रुके हैं ताकि हम नाश्ता कर ले। सुबह का ब्रेकफास्ट हमारा यही होगा। ये हमारा है ना?
देखिए आ गया है हमारा नाश्ता, ब्रेकफास्ट में अब्दुल्ला भाई ने बुलाया है आलू बड़ा और उनके साथ कड़ी है, और मैंने बुलाया है ब्रेड पकोड़ा, उसके साथ ये क्या है, सांभर है ये इसके साथ। और अरब के विशाल तायड़े यहाँ पे काम करते हैं, जहाँ होटल में हम नाश्ता कर रहे हैं। इन्होंने मुझे बताया कि ये फ़ोटोग्राफी का इनको शौक़ था शादी से पहले, लेकिन अभी शादी के बाद ये कर नहीं पा रहे फ़ोटोग्राफी। क्यों नहीं कर पा रहे? तो बोले अच्छा नहीं लगता। तो देखिए वो काम अच्छा बुरा नहीं होता जो लोग आपको बोले, बल्कि वो काम अच्छा बुरा होता है जो आपके दिल को अच्छा बुरा लगे। तो जब भी उम्र के किसी भी पड़ाव में जो भी काम आपको अच्छा लगता है तो आप वो करने की कोशिश करें, और वही काम अच्छा होता है जो आपके दिल को अच्छा लगता है। ठीक है, हाय कर दो, हाँ सब्सक्राइबर तो। सुबह सुबह अच्छी चाय का मज़ा जो है वो दिन भर का मज़ा है ना। चाय बहुत अच्छी है यहाँ की, अगर आप लोग गुजरे कभी तो ज़रूर पीजिए। मैं ये दूसरी बार पी रहा हूँ ये चाय। तो निकल गए हम लोग यहाँ से नाश्ता करके, और अब करूँगा मैं ड्राइव आगे से यहाँ से। देखते अब आगे मैं कहाँ तक ड्राइव कर पाता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 1:37 दोपहर का, और हम आए हैं खामगांव। सोचे खामगांव के अंदर जो है वो मराठा पर चाय पिएंगे। ये आ गई हमारी चाय। तो खामगांव से हम जाएंगे नांदुरा, और अब्दुल्ला भाई को ड्रॉप करेंगे नांदुरा के अंदर उनके घर पर, और वहाँ से फिर मैं जाऊँगा अपने गांव पीपल गांव। तो खामगांव में पहुँचे हम लोग 5 घंटे 5.5 घंटे हो गए हम लोग को निकलने के लिए। सो फाइनली हम आ गए अपने घर, और ये रहा हमारा घर। अभी टाइम हो रहा है 3:20 हो रहे हैं, और बहुत अच्छा रहा पूरा सफ़र। मैंने आपके साथ में शेयर भी किया, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।